अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इन दोनों ने नाश्ता कर लिया है। हम अपने गंदम की खेतों की तरफ अब आ गए हैं। लोग नाश्ते के लिए ये ख़रीद कर ले जाते हैं। 3 बीघे नहरी के बिल्कुल करीब हैं। लड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नजीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है। गाँव की बैठक पे गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे खुली फ़ज़ा होती है, हवा चल रही होती है। सर्दियों में दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं आता। दोनों मंजे खाली पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की नहरी में पानी खैर से आ गया है। कज़न की दुकान खुली हुई है, उसके सामने कज़न ने आग जलाई हुई है। कुछ लड़के वहाँ पे खड़े हुए हैं। नहरी पानी से फुल जा रही है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने खैर से तलू हो गया है। गाँव की बैठक और कज़न की दुकान के सामने हमारे प्यारे ज़ाहिर भाई आलू और मुर्गी का सालन बेच रहे हैं। लोग नाश्ते के लिए ये ख़रीद कर ले जाते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है इसीलिए इन्होंने दोस्तों एक थाल में अंगारे भी रखे हुए हैं ताकि सालन गर्म रहे। सुबह सवेरे दोस्तों कज़न की दुकान पे अगर कोई चीज़ ज़्यादा ख़रीदी जाती है तो वो है अंडे, चाय और चीनी। अब भी हमारे एक प्यारे भाई सज्जाद आए हुए हैं जो कि चीनी, अंडे और चाय ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ईरान की बड़ी ज़बरदस्त सी वेफ़र, चॉकलेट और चीज़ें आई हुई हैं। गांव की बैठक और कज़न की दुकान से हमारे जो प्यारे खेत हैं दोस्तों वो सिर्फ तकरीबन कोई 100 मीटर के फासले पर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गंदम की खेतों की तरफ अब आ गए हैं। कल ही हमारे प्यारे भाईजान ने स्प्रे कर दिया था। दोस्तों हम अपनी गंदम को सिर्फ एक स्प्रे देते हैं, वो भी जब पहला पानी दे के ज़मीन ज़रा सूख जाती है फिर पहला स्प्रे दिया जाता है। बस यही ही पहला और आखिरी स्प्रे होता है। उसके बाद हम अपनी गंदम को तकरीबन कोई एक हफ़्ते बाद यानी कि पहले स्प्रे से एक हफ़्ते बाद खाद और पानी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गंदम बड़ी ज़बरदस्त है। कल स्प्रे हो गया था, कुछ ही दिन बाद जो घास फूस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, नहरी के किनारे से नीचे उतरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस दफ़ा हमारी गंदम बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। सरसों के पौधे भी बड़े ही आला है। इससे फिर हम सरसों का तेल बनाएंगे। आज सुबह सवेरे हमारे प्यारे गांव में हल्की पुल्की धुंध छाई हुई है, मगर ये धुंध इतनी नहीं है कि सूरज ना निकल सके। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खैर से तलू हो चुका है और उम्मीद है कि दोपहर 12-1 बजे तक इसकी रोशनी में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। दोस्तों आजकल हमारे प्यारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिन लोगों के पास पैसे वाफिर हैं तो उन्हें नहीं पता दोस्तों, लेकिन मिडल तबके वाले लोग, हमारे जैसे गाँव खेड़े वाले लोग बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान हैं। आपको तो पता है कि आजकल दुबई के वीज़े बंद हैं। जनूबी पंजाब में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यानी कि दुबई के ना तो विज़िट लग रहे हैं ना तो वीज़े। हमारे जनूबी पंजाब में ज़्यादा लोग मिडल ईस्ट में जाते हैं, यानी कि यूरोप वगैरह में नहीं जाते। अपर पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए हमारी जो ट्रैवल एजेंसी का काम है वो तकरीबन ठप हो गया है। किराए वगैरह बाकी अखराजात वो भी जेब से देने पड़ रहे हैं। भाईजान को भी 1 साल हो गया है, वो दुबई से खैर से घर आया था तो अब दुबई के विज़िट और वीज़े बंद है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ये खैर से खुल जाएंगे विज़िट और वीज़े, तब भाई भी जाएंगे और हमारा जो काम है वो भी अच्छी तरह चल पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने खैर से अपनी गंदम की फसल देख ली है। अगर आप मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 एकड़ ज़मीन है। 3 बीघे नहरी के बिल्कुल करीब है, 1 बीघा नहरी के बिल्कुल साथ है। हमें यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर इस खूबसूरत पगडंडी पे चलते हुए सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। दोस्तों हमारी खेतों की तरफ 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता वो बैठक और नहरी से होता हुआ हमारी ज़मीन की तरफ आता है और दूसरा रास्ता ये दरमियानी रास्ता है। पगडंडियों से होते हुए हम यहाँ आते भी हैं और जाते भी हैं। अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। हमारी ज़मीन के बिल्कुल साथ ही दोस्तों
ये कज़न की ज़मीन है। इन्होंने इस 6 कनाल में बरसीम की घास काश्त की है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जानवर बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये सामने हमारे घर की बैक साइड वाली दीवार है। ये गांव का ट्रांसफार्मर हो गया। ये ज़मीन हमारे प्यारे अंकल की है। 1-2 साल दोस्तों ये ज़मीन हमने काश्त की और हमने अपने प्यारे अंकल से ये ज़मीन ठेके पे ली हुई थी। मगर दोस्तों यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इर्द गिर्द के जो घर हैं यहाँ से भेड़ बकरियाँ कभी कभार बड़े जानवर भी आ जाते थे। मगर अब एक और भाई ने ये ज़मीन ली है। सिक्योरिटी तो इन्होंने टाइट की हुई है। शीशम की टहनियाँ यहाँ पे दी हुई है। देखते हैं इनका नसीब। हमारी अल्लाह से दुआ है कि इनकी फ़सल बहुत अच्छी हो और उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। मुझसे अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी है। तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ दोस्तों, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक से फ़िलहाल मेरी अर्निंग नहीं हो रही। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द यूट्यूब की मेरी पहली इनकम आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। मेरा प्यारा बेटा नुमान अली और मेरी नन्ही बेटी यहाँ पे खड़े हुए हैं। नाश्ता कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इन दोनों ने नाश्ता कर लिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे तक कवर है। अब हम ज़रा चलेंगे अपने जानवरों की तरफ और आपको दिखाएंगे कि जानवरों की क्या पोजीशन है। हमारे जानवरों ने अल्हम्दुलिल्लाह घास खा ली है। थोड़ी बहुत घास बाकी है। बकरियों की वही बुरी आदत दोस्तों खुली के अंदर खड़ी हुई है। अब तो ये बछड़ी की खुरली में आ गई है। रोशनदान एक बंद दिखाई दे रहा है, इसे खोल देंगे। ये बकरियों का कमरा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि कच्चा जो है। ये दोनों रोशनदान भी खोल देंगे ताकि कमरे में हवा आती रहे और धूप भी। सारा दिन बकरियां यहाँ पे दोस्तों आती और जाती रहती हैं। ये देखें दोस्तों, खिड़की को भी खोल देंगे। यहाँ से हमारी बकरियां बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। मेरा दिल कह रहा है कि इन्हें मैं खोल दूं क्योंकि यहाँ पे दीवार का साया है। सींगों वाली बकरियों की रस्सी गर्दन से मुश्किल से निकलती है। अब इसको भी खोल देंगे ताकि ये वहाँ पे जाएं धूप वाली जगह पे। ये देखें दोस्तों सीधा ये वहाँ पे गई है जहाँ पे धूप है। बकरियां बहुत ज़्यादा शरारती हैं दोस्तों। खोलते ही ये बाहर चली गई हैं। बाहर फसलें हैं तो ये नुकसान पहुंचाएंगी। फ़िलहाल ये चर भी नहीं सकती क्योंकि शबनम बहुत ज़्यादा है। लड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। बांधी हुई थी अब खुली हैं तो इन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या करें हम। नुमान अली कह रहा है कि सारी बकरियां बाहर दौड़ गई थी। दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नाश्ता उम्मीद है कि हमारा अब तैयार हो गया होगा। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब रखा।